इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबनेटिंग के बारे में। तो जैसा अभी हमने जाना सबनेटिंग क्या होता है, एक बार फिर से ब्रीफ में रिकॉल करते हैं। सबनेटिंग कुछ स्पेशल नहीं होता। सबनेटिंग एक क्रिया होती है, एक वे होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिससे एक बड़े नेटवर्क को कुछ छोटे नेटवर्क में तोड़ा जाता है, उसी को सबनेटिंग कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा, तोड़ते क्यों है या सबनेटिंग क्यों करते हैं या सबनेटिंग के एडवांटेज क्या है। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो क्लियर करेगा सबनेटिंग के एडवांटेज क्या है। सबनेटिंग अलाउ टू इफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को बड़े अच्छे ढंग से अलाउ करता है यूज करने के लिए, अगर हमने सबनेटिंग किया है तो। अभी मैं समझाता हूं क्या होता है। क्रिएट मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क फ्रॉम अ लार्ज नेटवर्क। एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में तोड़ता है, जिसके कारण इजी टू ट्रबलशूट एंड डिक्रीज द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन की साइज भी घट जाती है। ओके, सबनेटिंग के दो तरीके हैं, एक हम स्टैटिक सबनेटिंग करते हैं या फिक्स सबनेटिंग के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे को सॉरी फिक्स नहीं है, डायनेमिक हमारा कहलाएगा। सो स्टैटिक सबनेटिंग और फिक्स, डायनेमिक और वेरिएबल कह सकते हैं। वेरिएबल सबनेटिंग, डायनेमिक या वेरिएबल सबनेटिंग, दो प्रकार से। फिलहाल हम जो सबनेटिंग सीखने जा रहे हैं अभी इस वीडियोस में, वो स्टैटिक सबनेटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट पहला, सबनेटिंग अलाउ टू इफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेस। ये क्या कह रहा है, अभी हमने क्या जाना, जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिकली होता है। यूनिकली मतलब अगर आपके कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस असाइन किया गया है, आप वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हो, आपके कोई सर्वर है, तो विश्व में किसी और सर्वर को सेम आईपी नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो कॉन्फ्लिक्ट होता। तो असल में जब आप लेते हो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन, BROADBAND, राइट, ब्रॉडबैंड का आपने कनेक्शन लिया, तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि BSNL एंड सो ऑन, आपके यहां फुल लाइन पे कनेक्शन देता है इंटरनेट का। लिसन, तो क्या करता है एक्चुअली BSNL, जब आपने ब्रॉडबैंड लिया है कनेक्शन, तो वो DSCP के थ्रू आईपी देता है आपको। यानी यहां पे एक पूल होगा, आगे हम जानेंगे पूल क्या होता है, उसमें से एक आईपी आपको मिल जाएगी। वो हमेशा के लिए नहीं होती, टेम्परेरी होती है और वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनी की हम बात करें, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या एक आपकी ही एक कंपनी हम मान के चलते हैं कि आपने कोई सर्वर बना दिया, आपने एक सर्वर बना लिया, मान के चलते हैं यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे NIIT.com, जो वाइड एरिया नेटवर्क से एक्सेस किया जा सके, मतलब विश्व में कहीं से भी बंदा एक्सेस कर सके इस सर्वर को। उस केस में आपको चाहिए एक ऐसा आईपी एड्रेस जो स्टैटिक हो, मतलब चेंज ना हो। बात समझिएगा, जो कि चेंज ना हो। तो आप क्या करते हो, ISP से मांग करते हो अपने एक स्टैटिक आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो ISP आपको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस देता है, तो वो एक राउटर से होके आपके राउटर तक जा रहा है। या दूसरा ये हो सकता है कि आपका एक ब्रांच ऑफिस और है, आप उससे जुड़ रहे हो, ठीक। तो यहां पे आप आईपी एड्रेस असाइन करोगे और ISP के एंड पे यहां पर भी असाइन होगा, उसी तरह यहां पर भी असाइन होगा और यहां पर भी असाइन होगा। हम मान के चलते हैं अगर हमने यहां पे आईपी दे दिया 20.0.0.1 और इस तरफ दे दिया 20.0.0.2, तो हमने एक आईपी एड्रेस यूज किया किसका, क्लास A का 20 का नेटवर्क। अब इसमें सोचो कि 1,67,77,000 समथिंग लाइक दिस, इतने आईपी एड्रेस होते हैं, और इसमें से आईपी एड्रेस कितना यूज किया आपने, मात्र 2, 1 और 2। लेकिन 12 बाकी के 1,67,77,000 आईपी कहां जाएंगे, वेस्ट होंगे। क्यों? अब
अब आप इस पे भी असाइन करोगे 20.0.0.3 तो तुरंत राउटर कहेगा कि ऑलरेडी इस पे तो असाइन है। अगर हम इसको एक राउटर समझ रहे हैं, कहेगा इस इंटरफेस पे ऑलरेडी 20 की आईपी असाइन है, आप कहां से यूज कर रहे हो? आप नहीं कर सकते। मतलब समझ आ रहा है आपको? अगर ऐसा होता, सबनेटिंग ना होती, तो आईपी एड्रेस कब का खत्म हो गया होता। क्योंकि एक राउटर से जब दूसरे राउटर को जोड़ देंगे बराबर, तो दोनों राउटर के एंड पे आईपी चाहिए जो कि सेम नेटवर्क का होना चाहिए। और एक नेटवर्क आपने 10 का यहां पे दे दिया, दूसरे को 20 का दे दिया, 30 का दे दिया, 40 का दे दिया, तो आईपी बहुत जल्दी खत्म हो जाती ना। तो इसलिए यहां पे हम सबनेटिंग करते हैं। क्यों ना 10 का नेटवर्क जो कि 1,67,000 समथिंग लाइक दिस है, उसमें 100 नेटवर्क बनाए या 1000 नेटवर्क बनाए, ताकि वो अच्छे यूज में हो सके। बात समझ रहे हैं? इसी को हम कहते हैं सबनेटिंग, राइट। तो इसी को हम यहां पे एक, जैसा कि यहां पे कहा हमने, अच्छा एक एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके, या दूसरा तरीका मोटे तौर पे आप जैसा समझ सकते हो कि एक एफिशिएंट यूज क्या है, कि जैसे आपके घर 5 लोग हैं, राइट। क्या हम 5 लोगों का कपड़ा एक ही में बना दें? सर नहीं, यह गलत है। इनके अकॉर्डिंग जितना कपड़ा इनको चाहिए दे दिया, जितना कपड़ा इनको चाहिए दे दिया, जितना कपड़ा इनको चाहिए दे दिया, जितना कपड़ा इनको चाहिए दे दिया। वैसे ही आईपी एड्रेस एक बड़ा नेटवर्क था। अगर सिर्फ एक जन को देते तो वो तो इतना ही यूज करते, बाकी का तो नुकसान ही होता ना। तो उसको हमने क्या किया, टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि उसे और अच्छे से यूज कर पाए। जैसे एक घर में पार्टीशन बना दिया, या एक फ्लैट में, एक बिल्डिंग में कई पार्टीशन बना दिया, कई घर बना दिया, ताकि अच्छे से उसे यूज कर पाए। सेम वे मोटे तौर पर अगर हम समझे तो यहां पे सबनेटिंग कहते हैं, राइट। इजी टू क्रिएट मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क। हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में बनाया जाता है, ये हम समझ रहे हैं। इजी टू ट्रबल शूट, इसका मतलब क्या है? जैसे भाई क्लास ए का में 1,67,77,000 कुछ इतने कंप्यूटर है, उतने कंप्यूटर में से किसी एक कंप्यूटर में पता चला आईपी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मतलब 2 कंप्यूटर को सेम आईपी मिल गया, सपोज दैट एडमिनिस्ट्रेटर की गलती से या किसी की गलती से। तो आप 1,67,00,000 उतने कंप्यूटर में से कैसे ढूंढोगे कि कौन सी मशीन है जो दिक्कत कर रही है? अगर आपने उसे बनाया होता कुछ ऐसा, मान के चलते हैं, यहां पे एक एग्जांपल जैसे लेते हैं कि 9 नेटवर्क है, 1 2 3 4 5 6 और 3 9, तो 9 छोटे टुकड़ों में हो गया, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि जब आप उसे टुकड़ों में तोड़ोगे तो उस हिसाब से पहचानोगे। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है 10 के 1 से, ये स्टार्ट हो रहा है 10 के 2 से, मान के चलते हैं एग्जांपल, ये स्टार्ट हो रहा है 10 के 3 से, ये स्टार्ट हो रहा है 10 के 4 से, 10 के 5 से, 10 के 6 से, एंड सो ऑन। तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट किया 10 के 6 से, यानी इस वाले नेटवर्क में कहीं कर रहा है, तो चलो उसमें ढूंढते हैं, राइट। तो इससे ट्रबल शूटिंग भी इजी हो गया और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी छोटा हो गया। बाय डिफॉल्ट जो ब्रॉडकास्ट बनता वो टोटल आईपी को जाती है। अगर हमने छोटा नेटवर्क बना दिया तो छोटे नेटवर्क में ही ब्रॉडकास्ट सीमित रहेगा, क्योंकि अक्सर हमारे कंप्यूटर कोई ना कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते रहते हैं। तो 1 करोड़ मशीन ब्रॉडकास्ट, अगर 1 करोड़ मशीन को सिर्फ एक नेटवर्क में हमें जोड़ दें, फ्लैट नेटवर्क में, तो डेटा की जगह सिर्फ ब्रॉडकास्ट का, एआरपी का और ये सब पैकेट घूमता रहेगा, सिर्फ इतना। क्योंकि हर 300 सेकेंड में एक एआरपी का मैसेज जनरेट होता है, हमको पता है, राइट। अब कितने कंप्यूटर जुड़े हैं, हर 300 सेकेंड पे हर एक मशीन एक एआरपी जनरेट, ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, तो पता चले सिर्फ नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट ही है। मतलब एक एग्जांपल हमने बताया। कुल मोटे तौर पे इतना आप जान लो कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में तोड़ना ही सबनेटिंग कहलाता है। तो एक लॉजिकल वे बताया कि क्यों हमने किया या क्या एडवांटेज है। अगर ऐसा हमें करना है
यहाँ पे हम स्टैटिक सबनेटिंग की डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पास वैसे तो कई मेथड होते हैं, कई तरीके होते हैं सबनेटिंग करने के, कई लोग कई तरीके से सबनेटिंग कर सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर एक आना चाहिए। यहां पे मैं एक तरीका यूज करता हूं सबनेटिंग करने का। तो हर एक क्लास में सबनेटिंग आप कर सकते हो, चाहे वो क्लास आईपी-सी की हो, चाहे बी की हो, चाहे ए की क्लास की आईपी हो। इसमें हम एक नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके लिए डिफिकल्ट ना हो। हमने यहां पे क्लास सी की आईपी एड्रेस ली 192.168.0.0/24। इसका मतलब इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0, यानी 3 ब्लॉक या 3 ऑक्टेट रिजर्व थे नेटवर्क के लिए। 8, 16, 8, 24, टोटल 32 बिट का होता है ना? ये भी नेटवर्क कहलाएगा, ये भी नेटवर्क कहलाएगा, ये भी नेटवर्क कहलाएगा। होस्ट एड्रेस कितना है? 254 मात्र। तो बाय डिफॉल्ट 254 एड्रेस सिर्फ एक नेटवर्क में यूज होता। हमने कहा इसे 4 छोटे नेटवर्क बनाओ, मतलब 254 एड्रेस को 4 छोटे नेटवर्क में बना दो, मतलब और भी छोटा करो उसे, इतना बड़ा है। तो मतलब हमको यहां पे क्रिएट करना है 4 छोटे नेटवर्क। तो हमको एक फॉर्मूला यूज करना होता है। फॉर्मूला होता है 2 के पावर n इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये सिंबल हमको पता है, ये सिंबल होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन नीड ऑफ सबनेट। n की वैल्यू कुछ ऐसी रखो जो या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो जितनी सबनेट आप बनाना चाहते हो। तो हमें सबनेट कितने बनाने हैं? 4। तो n की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें, है ना, तो वह आंसर फाइनली कितना आएगा? 4 आएगा। 4 दैट इज नॉट लेस देन नीड ऑफ योर सबनेट। 4 आया जो कि कम नहीं है। अगर हम यहां पे 1 रखते, बाय डिफॉल्ट 1 रहता ही है, तो 2 नेटवर्क बनते। अगर 3 आता तो 2 दूनी 4 दूनी 8, उसमें 8 नेटवर्क बनते, है ना? समझ रहे नहीं अपन? n की वैल्यू मतलब ये कुछ ऐसे लिखा गया है, जैसे हम यहां पे एक नोट पैड लेते हैं, ये कुछ अच्छे से आपको डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है ना? या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16। हम समझ रहे हैं? तो वही लिखा है 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 का मतलब होगा 4। ठीक। तो जितनी हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी उतनी n की वैल्यू हम रखेंगे। या तो वैल्यू इक्वल हो या तो वैल्यू ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमने n की वैल्यू पाई 2। अब so here n is equal to 2. Now you need to turn on 2 more bit of host side. इसका मतलब क्या है? आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या था? 255.255.255.0। ये क्या लिखा है डेसिमल में? अभी हमने क्या जाना कि सब कुछ होता है बाइनरी में, लेकिन हमें समझने के लिए वो डेसिमल में लिखा होता है। अगर हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 255.255.25 को, तो वैल्यू आएगा 111 एंड 0000। ओके, ये बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो अब हम n की वैल्यू जो 2 आती है उसको होस्ट साइड, ध्यान दो यहां तक तो पूरा नेटवर्क था, 8 बिट क्या थे? होस्ट के लिए थे। उसी 8 बिट में से 2 बिट को हम लोग ऑन कर देते हैं, 2 को चालू कर देते हैं। ओके, जब 2 को हम चालू कर देंगे तो क्या होगा? अब डिफॉल्ट मास्क आपका कस्टम मास्क बन गया। ये तो डिफॉल्ट मास्क मिला था, अब ये कस्टम मास्क हो गया। तो रिवर्स इसको अगर हम डेसिमल में बदलेंगे 255
255 255, और ये क्या बनेगा, इसको बाइनरी से डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार मैं रिकॉल करूं आपको। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बाइनरी में लिखा है। 1 2 4 8 16 32 64 128, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं और जीरो वाले को क्रॉस कर देते हैं। यानी इसकी वैल्यू कितनी आई डेसिमल में, 128 प्लस 64 जोड़ देते हैं, इक्वल आया हमारा 8 4 12 की 2 6 3 192, ये वैल्यू है। तो जब हम रिवर्स इसको बदलेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 255.255.255.192। ये क्या कहलाएगा, हमारा कस्टम मास्क, क्योंकि डिफॉल्ट क्या बना था, ये आपको 4 छोटे नेटवर्क में तोड़ना था तो आपकी n की वैल्यू आई 2, तो आप क्या करोगे, 2 बिट बारो कर लोगे होस्ट साइड से, समझ में आया? अब ये मास्क आपका बन गया 255.255.255.192, ये कहलाएगा कस्टम मास्क। यानी अब आईपी एड्रेस दोगे तो मास्क 255.255.2550 की बजाय आप दोगे 255.255.255.192 किसी कंप्यूटर में आप साइन करोगे तो। कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती है, अब हमें आगे भी कुछ करना होता है। अब हमें यह पता करना होता है, हम कैसे जानेंगे कि पहले नेटवर्क में कितनी आईपी होगी, कहां से कहां तक होगी, दूसरे नेटवर्क में कितनी आईपी होगी, कहां से कहां होगी, तीसरे में, चौथे में। तो उसके लिए हम ढूंढते हैं कि जो लास्ट वाला बिट हमने ऑन किया था उसकी वैल्यू क्या है डेसिमल में। इसकी वैल्यू होती है 128, अभी हम लोगों ने देखा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 64। या आप ये तरीका यूज कर सकते हो कि लास्ट वाली बिट जो अभी हमने ऑन की उसकी वैल्यू डेसिमल में क्या है, या एक ब्लॉक में 0 से लेके 255 यानी 256 होते हैं, 256 में से अगर हम लोग 192 निकालेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 64। 2 तरीके हैं जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे यहां पे नाउ फाइंड द लास्ट नेटवर्क बिट वैल्यू इन डेसिमल। सो नेटवर्क, पहले तो यहां तक नेटवर्क था, अब ये भी नेटवर्क में चला गया। लास्ट बिट की वैल्यू जानो डेसिमल में क्या है, वो है 64। इसी तरह यहां पे होता तो 32, यहां होता तो 16 8 4 2 1, ठीक। या आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, क्योंकि हमको क्या पता है 000 से लेके 255 तक टोटल 256 होता है। पहले 256 एड्रेस मिलता, 256 में से आपने रिजर्व कर दिया 192, किसके लिए, नेटवर्क के लिए, तो कितना होगा, बचेगा आपके पास मात्र 64। 256 128 प्लस 64 को जोड़ दो, उसमें से 256 से माइनस करो तो आंसर आएगा आपका 64। या आप ये तरीका यूज कर सकते हो, सेम है। या आप लास्ट बिट को ढूंढो जिसकी वैल्यू डेसिमल में 64 आ रही है। उम्मीद है यहां तक हमको समझ में आता होगा, अभी तक कोई स्पेशल काम नहीं किया गया। बस आपने 64 ढूंढ लिया, इसका मतलब नेटवर्क की साइज 64 की होगी। मतलब पहला नेटवर्क में आईपी 64 होगा, फिर दूसरे में भी 64, तीसरे में भी 64 एंड सो ऑन, है ना। इस प्रकार पहला नेटवर्क हमारा 0 का नेटवर्क कहलाएगा, दूसरा नेटवर्क कहलाएगा 64 का नेटवर्क है, फिर 64 जोड़ोगे 128 क्योंकि 64 पे चेंज हो रहा है हमारा, फिर 64 जोड़ेंगे 192, तो 4 नेटवर्क हो गया, 0 का, 64 का, 128 192। ध्यान दो 0 से 64 1, फिर 64 में 64 जोड़ोगे 128 होगा, फिर 64 जोड़ोगे 192 होगा, फिर 64 जोड़ोगे 256 होगा, 256। तो नेटवर्क 0
नेटवर्क जीरो की पहली आईपी है 192.168.0.1। ओके, ये 64 तक जाना चाहिए था। 192.168.0.62 ये लास्ट आईपी एड्रेस बनेगी, और 63 क्या बनेगा? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, जो यूज नहीं होगा। फिर से अब 64 का नेटवर्क हो गया। 64 के नेटवर्क में 65 से आईपी स्टार्ट होगा और जाना चाहिए 128 तक, तो 128 तक नहीं जाता, एक्चुअली एक ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व हो जाता है। ओके, तो 126 तक गया, 127 क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्ट। उसी तरह 128 के नेटवर्क में 129 से चालू हुआ, 128 खुद नेटवर्क बताएगा और जाएगा 191। अब हमको अच्छे से पता है ये नेटवर्क और क्या है। किसी भी नेटवर्क में होस्ट की वैल्यू न तो सभी ऑन हो सकते हैं और न ही सभी ऑफ हो सकते हैं। तो सभी ऑफ करेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये नोटपैड में अभी अपने क्या जाना, 192.168.0. लास्ट वाले बिट को मैं बाइनरी में लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किसी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते आप, तो ये क्या कहलाता है? नेटवर्क, राइट। अगली आईपी होगी 192.168.0.1। ये पहले होस्ट को असाइन कर सकते हो। इसी तरह 192.168.0. 64 में बदल जाना चाहिए, लेकिन 64 से अगला नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो 62 जो आपका होगा 62, ये आपका कहलाएगा लास्ट आईपी एड्रेस। लेकिन 192.168.0.63 ये कहलाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। समझ में आया? समझ में आया क्या हमको? ये एक एग्जांपल हुआ। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। प्रूव करने के लिए मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज करता हूं। क्या ऐसा हो रहा है? प्रूव करने का मतलब यह है कि ये अलग नेटवर्क में, ये अलग नेटवर्क है। एक कंप्यूटर में हम लोग ये आईपी डालेंगे, दूसरे में आईपी ये डालेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो पिंग कर जाते। अगर हमने सबनेट मास्क ये अप्लाई किया होता, कहां गया, 255.255.255, क्योंकि सेम नेटवर्क में हो जाते। अगर हमने सबनेट मास्क ये यूज किया और ये आईपी स्कीम रखी, तो डिफरेंट नेटवर्क में हो जाएंगे। तो पैकेट ट्रेसर पे मैं एक स्विच लेता हूं, 2 होस्ट यानी 2 कंप्यूटर यहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और इनके बीच में केबलिंग करता हूं। तो ध्यान दें, पहले की आईपी स्टार्ट हो रही है 1 से, खत्म हो रही है 62 पे। 63 ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है। अभी ये कैलकुलेशन आप भी करोगे। अगर मैं डिफॉल्ट मास्क एज इट इज रखता हूं, 192.168.0.1 आईपी रख दिया, टैब प्रेस कर दिया, बाय डिफॉल्ट मास्क ले लिया, और दूसरे में रखता हूं मैं 65, जो कि दूसरे नेटवर्क में होना चाहिए अगर हम सबनेटिंग करेंगे तो। 65 मास्क डिफॉल्ट है, यानी एक ही नेटवर्क में दोनों है। तो अगर मैं पिंग करूं 65 से, पिंग 192.168.0.65, तो रिप्लाई मिल रहा है, क्योंकि दोनों क्या है? सेम नेटवर्क में है। तो हमने इनका नेटवर्क चेंज करने के लिए इनके मास्क में चेंजेस कर दिया, 192 और इधर भी 192। आप एक साइड का भी चेंज करोगे तो भी हो जाएगा। अब दोनों सेपरेट नेटवर्क में हो गए। अब पिंग करके देखिए, ध्यान दो, पहले रिप्लाई मिला था, अब क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट और रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो ये हमारा हुआ सबनेट बनाना। फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूं। हमने इस वीडियो में जाना सबनेटिंग के बारे में। सबनेटिंग बेसिकली बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में तोड़ना होता है। सबनेटिंग स्टैटिक या डायनेमिक 2 तरीके से हो सकते हैं। आगे हम डायनेमिक के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे स्टैटिक सबनेटिंग
क्लास सी का कोई आईपी एड्रेस मिला 192.168.0.0, जहां पे 192.168.0 नेटवर्क दिखा रहा है और ये लास्ट वाला हमारा होस्ट दिखा रहा है। तो हमको 254 एड्रेस मिल रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे एक ही नेटवर्क बनेगा। मैं चाहता हूं नेटवर्क को 4 टुकड़ों में तोड़ूं। ओके, उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक फॉर्मूला अपनाता हूं, 2 के पावर n equal to or a greater than need of network. So here we need 4 subnetwork. So if we assign value 2 for n, that is equal to 4, means equal to your subnet. Suppose अगर आपके पास 5 नेटवर्क चाहिए होते तो n की वैल्यू आपको 3 रखनी होती। ओके, अगर आपको 2 चाहिए होते हैं तो वैल्यू एक ही रहता हमारा। तो इस प्रकार n की वैल्यू हमने 2 रखी। ठीक, तो इस प्रकार 2 बिट्स हमको ऑन करने होंगे होस्ट साइड के कि वो नेटवर्क बन जाए। ठीक है, तो जब 2 बिट आप ऑन कर दोगे तो क्या होगा, अब आपका कस्टम मास्क बनेगा 255.255.255.192। अगर आपने यही पता कर लिया कि n की वैल्यू 2 आ रही है तो आपको ये डेसिमल बाइनरी में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने चार्ट पे आ सकते हो, दैट इज 64। ओके, 2 बिट आपने ऑन किया, पहले की वैल्यू 128, दूसरे की 64, जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा 192, है ना। तो आप समझ सकते हो 255.255.255.192। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो यहां ऑन करके फिर से कन्वर्जन कर सकते हो। तो एक प्रकार से देखा तो यही चार्ट है, या आप चार्ट यूज कर सकते हो। तो 192 कहलाएगा कस्टम मास्क। अब ये तो आपने कस्टम मास्क बना दिया। अब दूसरी चीज ढूंढनी होती है आपके नेटवर्क की ब्लॉक साइज क्या है, यानी टुकड़ों का साइज क्या है ना। जैसे मैं कहा 100 में 4 भाग करना है तो हम कहते हैं टुकड़ों की साइज 25 होगी। वैसे ही 256 में आपको 4 टुकड़े करने हैं तो वो 64 के टुकड़े बनेंगे। 64 दूना 128, 128 दूना 256, है ना। तो क्योंकि अब कैसे हमको पता, क्योंकि अगर इस नेटवर्क की लास्ट बिट को अगर हम देखें जिसकी वैल्यू डेसिमल में बनती है 64, इसका मतलब जो खंड हमारा बनेगा या ब्लॉक बनेगा या टुकड़ा बनेगा वो 64 का होगा। तो पहला 0 से नेटवर्क स्टार्ट होता है, दूसरा 64 का नेटवर्क कहलाएगा, तीसरा 128 का, चौथा 192। तो 0 के नेटवर्क में पहली आईपी रखोगे आप 192.168.0.1। क्यों? क्योंकि यही आईपी स्कीम आपको मिली थी, ध्यान दो, क्लास सी की। और इसको लास्ट तक कहां तक लेकर जाओगे 192.168.0.62। इतने कंप्यूटर को आप असाइन कर सकते हो, यानी इसमें से यूजेबल आईपी कितनी होंगी 1 से लेके 62, यानी 62 कंप्यूटर को आप आईपी दे सकते हो, राइट। जबकि 63 क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट। ओके, इसी तरह 64 से अगला नेटवर्क स्टार्ट हो गया, 65 उसकी पहली आईपी होगी, और 126 क्या होगा उसका लास्ट, 127 क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। ये कैसे किया, 0 में 64 जोड़ा, मतलब 64 की चेंजेस, फिर 64 में 128 जोड़ा, तो ऐसे ब्लॉक में जुड़ता जाएगा। और अभी अभी हमने क्या प्रूव किया कि पहले हमने ये आईपी रखा एक कंप्यूटर में, दूसरे में ये आईपी रखा, और डिफॉल्ट मास्क सबनेट मास्क डिफॉल्ट रखा, तो आपस में पिंग कर रहे थे। जैसे ही सबनेट मास्क उनका हमने चेंज कर दिया तो इससे यह प्रूव हुआ कि वो डिफरेंट नेटवर्क में हो गए और आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हमारा सबनेटिंग कहलाता है। या एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि अगर मैं अब इसी राउटर पे लूं, तो अभी आपने राउटर के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल लेता हूं। राउटर के 2 इंटरफेस है, F0/0, F0/1, ईथरनेट। सो चलो नो
नो करता हूं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0, इस पे आईपी रखता हूं, आईपी एड्रेस 192.168.0.1 255.255.255.0 डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ हमने आईपी दे दिया और कर दिया नो शट डाउन। तो एक नेटवर्क तो हम लोगों ने यूज कर लिया, किस पे? 0 पे। अगर मैं चाहूं इंटरफेस F0/1, उस पे आईपी एड्रेस 192.168.0.2 255.255.255.0, तो तुरंत क्या कहेगा? ये ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि ये नेटवर्क ऑलरेडी यूज में है। तो अगर हम सबनेटिंग स्कीम के हिसाब से रख दे तो ये ले लेगा। तो फिर से मैं रिवर्स होता हूं, इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.0.1 255.255.255.192 और नो शटडाउन एक नेटवर्क में हो गया। और इंटरफेस F0/1, आईपी एड्रेस 192.168.0.65 64 अगला नेटवर्क बनेगा, तो मैं 65 आईपी रखता हूं उसकी 255.255.255.192 और नो शटडाउन। ध्यान दें, इस बार हमें वो मैसेज नहीं आया, ओवरलैप्स वाला। अब आप देख भी सकते हो आईपी आपने क्या रखा, हम लिखते हैं यहाँ पे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक कमांड से, जिससे हम वेरीफाई करते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ F0/0 पे आईपी दिया है आपने 01, 1 पे दिया 65। इसका मतलब ये दो अलग अलग नेटवर्क में है। ओके, तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल था। एक दो एग्जांपल हम और लेंगे और हम फिर क्लास बी का, फिर क्लास ए का सबनेटिंग सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।